हेलो दोस्तों, आप लोगों के साथ मिलकर परिवार के रूप में इकट्ठा होना बड़ी खुशी की बात है। आप सभी से मिलना, आप लोगों के साथ बातें करना और प्रार्थना करना। आज हम बातें करने वाले हैं कैसे बच्चे आशीष होते हैं। आप में से कौन कौन बच्चे हैं? यहाँ पर हर कोई बच्चा ही है। तुम दुगनी बच्ची हो, एक गर्भ में है और तुम बाहर से बच्ची हो। बहुत ही जल्द, शायद 2-3 हफ्तों में तुम्हारा भी बच्चा होगा। बहुत ही बढ़िया। तो इस नन्हे से बच्चे के जन्म से पहले हम लोगों ने सोचा कि इस तरह से एक मुलाकात हो। हम 10 हैं, पर बहुत जल्द हम 11 होने वाले हैं। 11 प्रेरित। और फिर जल्द ही हम 12 बन जाएंगे। बहुत ही जल्द वो खुशखबरी भी मिलेगी। बढ़िया। केटी, आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। चलो सबको हेलो बोल दो। हाय, आई लव यू डियर फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया। देखो, जेडन भी बात करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तुम सच में आशीष हो केटी, प्रभु की ओर से। पता है ना तुम्हें, केटी को हमें किसने दिया बताओ? यीशु ने दिया है। बहुत बढ़िया, परमेश्वर ने दिया है। बहुत खूब। केटी, मुझे पता है तुम्हें एक गीत गाना था ना? क्या वो गाने के लिए तैयार हो तुम? ओके, स्टार्ट। 1 2 3। My God is so big, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. there is nothing my God cannot do. वाओ, काफी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था केटी। और तुम रोजाना प्रार्थना भी करती हो, है कि नहीं? स्कूल जाने से पहले जैसे ही तुम यूनिफॉर्म पहनती हो, तुम प्रार्थना करने आती हो। कौन प्रार्थना करता है? ताता। ताता। ताता मतलब दादाजी। ठीक है, तो केटी, क्या तुम वो प्रार्थना करोगी? Yes. तो प्रार्थना शुरू करो। God bless दादा, दादी, पापा, मम्मी, स्वीटी आंटी, डैनी अंकल, शरॉन आंटी, and Katie, Jaden, in Jesus name, amen. आमीन। बाकी समय तो तुम लंबी प्रार्थना करती हो, आज तो बहुत छोटी सी प्रार्थना कर दी, क्योंकि तुम सबके लिए प्रार्थना करती हो। तुम्हारे क्लासमेट के लिए और आसपास के लोग और दुनिया भर के लोगों के लिए, और सभी लोग आशीष पाते हैं। इसलिए यीशु को तुम बहुत पसंद हो। दोस्तों, आपके बच्चे, नाते पोतियां सारे आशीष हैं। अपने नाते पोतियों का होना क्या आशीष नहीं है? तो आपके लिए प्रभु परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आशीष वही है। तो परमेश्वर आपके जीवन में भरपूरी का आशीष देने जा रहे हैं, आपके बच्चों की आशीष द्वारा और साथ ही उस प्रेम के द्वारा जो वो आपसे करते हैं। तो मुझे ये वचन बहुत पसंद है ना? जब वो निसंतान थी और वो बहुत रोती थी, उसके परिवार के लोग उसका मजाक उड़ाया करते, उसके पति को छोड़कर। पहले शमूएल 1 के 27 और 28 में इसके बारे में है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। उसने आशीष मांगी थी तो उसका बच्चा नहीं था, पर उसने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे एक बेटा चाहिए, एक भविष्यवक्ता। मैं उसे आपके लिए ही पालूंगी ताकि वो राष्ट्रों के लिए आशीष बने। इसीलिए सिर्फ एक बच्चे की मांग मत कीजिए, सिर्फ एक बच्चा चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी निंदा नहीं होनी चाहिए इसलिए मुझे बच्चा दीजिए। ऐसा मत बोलिए कि मेरे आंसू पोंछे जाने चाहिए इसलिए बच्चे की आशीष दीजिए। पर कहिए, प्रभु मुझे एक बच्चा चाहिए ताकि वो आपके नाम की महिमा करे और कईयों के लिए आशीष बने। और परमेश्वर वैसा ही करेंगे और परमेश्वर आपको उस बच्चे की आशीष देंगे और उसे कईयों के लिए आशीष बनाएंगे, प्रभु के राज्य के लिए, और आपके लिए भी वो एक बड़ा आशीष बनेगा। इसलिए हम मानते हैं, जैसे कि हम ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष देंगे और उस बच्चे को भी एक आशीष बनाएंगे। इसलिए एक परिवार के रूप में आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इवेंजलिन, हमारे बच्चों के आसपास रहना हमेशा ही एक बड़ी आशीष है, जब हम खाना खाते हैं, प्रार्थना करते हैं या फिर हर समय। और यही तो बाइबल में भी कहा गया है, भजन संहिता 128 का 3, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे
और यही वो खुशी भरा समय है जब हम साथ मिलते हैं यहाँ पर, जब हम हंसते हैं, हम लोग मिलकर खाना खाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वही संगति प्रभु को भी भाता है। और यही वो उत्तम समय होता है जब हम परिवार के रूप में होते हैं। तब प्रभु हमसे बात करते हैं आपके द्वारा भविष्यवाणी करवाकर। परमेश्वर सिर्फ हमारे परिवार के बारे में ही नहीं, पर हमारी सेवकाई के बारे में और कई दूसरी भी भविष्यवाणियां करते हैं जिसे हम प्रार्थना करके प्राप्त करते हैं। और वो तब होता है जब हम परिवार के रूप में मिलकर प्रार्थना करते हैं। और जब खाना खाने के बाद डाइनिंग टेबल पर हम एक दूसरे का हाथ थाम कर प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु को ये सचमुच बहुत भाता है और वो हमसे बात करते हैं। मुझे भी हमारे बच्चों को पास में पाकर बहुत खुशी होती है, और मैंने इसे बार बार कहा है, हर एक त्योहार के मौके पर मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी बच्चे हमारे साथ रहें। शेरिन के साथ फेस टाइम पर हम मिलकर प्रार्थना करते हैं और उसी से मुझे सच्ची खुशी मिलती भी है। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। मुझे ये वचन बहुत ही पसंद है। मुझे सच में बहुत खुशी होती है कि बच्चे साथ हैं और सेवकाई कर रहे हैं। और शेरिन ने भी कहा था कि डैडी, मैं जीसस कॉल्स के सारे प्रोजेक्ट और कारुण्य प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, आप मुझे दीजिए, मैं संभाल लूंगी। और वही संभाल रही है। और माँ बाप होने के नाते हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी है। हम मिलकर सेवकाई करते हैं, मिलकर खाना खाते हैं, मिलकर प्रेम बांटते हैं। और यही बाइबल भी हमें सिखाती है कि परमेश्वर ही परिवार के पिता है। जब हम साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, साथ रहते हैं, तब वो आते हैं एक पिता बनकर हमारे बीच आकर वही हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो प्रेम का आशीष, इकट्ठे रहने का आशीष, एक दूसरे के साथ संगति बनाना, वही तो परमेश्वर की ओर से महान आशीष है। जब हम परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं, और सबसे जरूरी कि हम एक साथ प्रार्थना करते हुए प्रभु की महिमा करते हैं, ना कि हम झगड़े करते हैं या फिर अकेले ही फैसला करके हम लोग काम नहीं करते, पर हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुझाव देते हैं परिवार के हर एक के भविष्य के लिए। और ये वाकई में एक बहुत बड़ी आशीष है। बहुत बढ़िया। तो तुम जरा उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो इस समय वो कार्यक्रम देख रहे हैं, ताकि उनमें वो संगति हो प्रभु यीशु के प्रेम के द्वारा, जो हमारे पिता हैं और जो चाहते हैं कि सब संगति में रहें, एक भी मेमना कहीं राह भटक न जाए। आज कई परिवारों में एक समस्या हो सकती है कि एक कहीं और है और उसके मन में कोई गलतफहमी पैदा हो जाती है या कुछ और, पर प्रभु की स्तुति हो, उसने हमें यीशु के द्वारा आशीष दिया है और एक मिशन दिया है, और यही हर एक के लिए एक आशा और आशीष बने। क्या तुम प्रार्थना करोगी? प्यारे स्वर्ग के पिता, आपने हमें वो खुशियाँ दी हैं जिसमें हम हमारे बच्चों के साथ मिलकर आपकी सेवकाई करें। और परमेश्वर, इस समय हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो साथ नहीं रहते। शायद वो लोग बहुत ही दूर रहते हो, शायद उन्होंने अपने बच्चों के प्रेम को खो दिया हो, या फिर अपने परिवारजनों का प्रेम खो दिया। इस समय हम उनके लिए आंसू बहाते हैं। हे प्रभु, उन परिवारों को एक कर दीजिए, उन्हें साथ मिला दीजिए, एक होकर संगति में रहने का एक आनंद दीजिए उन्हें। और परमेश्वर, आप उनके बच्चों को उनके मेज के इर्द गिर्द रहने का आनंद दीजिए। उनके बच्चे हमेशा उनकी नजरों में रहें। और प्रभु, जो लोग भटक गए हैं, हम आंसुओं के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, इन्हें बुलाइए, इन्हें लेकर आइए, आज ही उन्हें ले आइए। उनके लिए आप एक चमत्कार कीजिए, एक चमत्कार को होने दीजिए। हर एक घरों में उद्धार आ जाए प्रभु, और वो लोग भी ये कहें कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। उन्हें ऐसी आशीष दीजिए परमेश्वर कि हमेशा उनके बच्चे उनके आसपास रहे और आपकी सेवा करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस समय भी प्रभु, आपकी आशीष हर एक परिवारों में बनी रहे प्रभु। आज ही प्रभु, जैसे आपने कहा है, आज से मैं तुझे आशीष दूंगा, आज के ही दिन से हे प्रभु एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, परिवर्तन होने दीजिए प्रभु। परिवारों में
सभी को एक साथ मिला दीजिए और उनके बच्चे हमेशा उनके संग रहने का वो आनंद उन्हें प्रदान कीजिए। उनके बच्चे हमेशा उनके इर्द गिर्द रहें और प्रभु तभी ये जानेंगे कि आपकी आशीष इन लोगों पर बनी है। आपकी आशीष उनके बच्चों पर भी परिपूर्णता से बनी रहे और परिवार में भी हर एक घरों में आपकी शांति और आपका आनंद परिपूर्णता से बने रहे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आमीन। और मैं ये बता दूं कि इसी विषय पर माँ भी लगातार उपवास प्रार्थना करती है 45 सालों से हर एक मंगलवार को। और अब तुम भी उपवास प्रार्थना करती हो, विशेष रूप से परिवारों के लिए, और इसीलिए हम लोग एक अच्छी संगति में हैं। तो परिवार में कोई तो त्याग के साथ प्रार्थना करते हैं, विशेष करके माँ, और किसी भी माँ के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। प्रभु आज ही जवाब देंगे निश्चय। और सास, ससुर, बहू, दामाद सभी में एक संगति होगी। प्रभु ने वही आशीष हमें दी है। प्रभु की स्तुति करते हैं। और ये आशीष बच्चों पर तब आती है एक विशेष रूप में जब माता पिता प्रभु का भय मानकर अर्पण करते हैं प्रभु के आगे। और यही भजन संहिता 112 वचन 1 और 2 में है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। तो इसीलिए ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम प्रभु के आगे अपने आप को अति पवित्र कर ले, उसका भय माने। और जैसे कि ये वचन अर्पण के बारे में है, हमें अपनी इच्छाएं और सब कुछ प्रभु के हाथों में देना है। जबकि माता पिता बच्चों के लिए योजनाएं बनाते हैं, परिवार के लिए योजना बनाते हैं, कई सारे सांसारिक योजनाएं होती हैं, पर परमेश्वर की योजनाएं बहुत बड़ी होती है। हमें बस परमेश्वर की योजनाओं के अधीन हो जाना है। प्रभु हमारे जीवन में जो करना चाहते हैं उसके अधीन हो जाए। और जैसे कि परमेश्वर की योजना है, वो कहते हैं अपने बच्चों को तुम मेरे हवाले कर दो, उनका जीवन मेरे हवाले कर दो, मैं बढ़िया मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारे सोच से परे उन्हें ऊंचा उठाऊंगा। इसलिए हमें परमेश्वर के भय में हमेशा चलना है और एक माता पिता, एक पति और पत्नी के रूप में हमें उत्तम बनकर रहना है। कई बार जब बहस होती है तब हम दोनों कई बातों में एक मत नहीं होते। हमें कभी कभी सुनाई दे जाती है। वो शिल्पा की आवाज होगी। तुम्हारी बहस धीमी आवाज में होती है, हमें कुछ सुनाई नहीं देता। तो शिल्पा खुद कहती है कि हमें बच्चों के लिए हमारी बहस और सारे मतभेदों को बिल्कुल दूर रख देना होगा, ताकि वो जब बढ़ रहे हैं वो अपने माता पिता को परमेश्वर का भय मानते और एक दूसरे पर प्रेम रखते हुए देखें। और उनकी आशीष के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने गुस्से, घमंड और दूसरे इश्यूज का त्याग कर दें और हम अपने आप को नम्र बनाएं, प्रभु का भय माने। और मैं अरुणाचल के एक व्यक्ति को जानता हूँ। वो जब सिर्फ 2 वर्ष का था तब उनके पिता की मौत हो गई थी और उनकी 3 बड़ी बहनें थीं। उनकी माँ को काम और परिवार के बीच में तालमेल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो बहुत ही परेशान थी, पर किसी ने उन्हें जीसस कॉल्स प्रेयर टावर के बारे में बताया था और यंग पार्टनर्स ब्लेसिंग प्लान के बारे में भी पता लगा उन्हें। तो उन्होंने तुरंत ही अपने 4 बच्चों को उसमें एनरोल कर दिया और मध्यस्थी करने वालों से उनके लिए प्रार्थना की गई। और उन्होंने कहा, प्रभु इन बच्चों को पालना पोसना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही संघर्ष कर रही हूँ। इसीलिए मैं इन्हें आपके हाथों में दे रही हूँ और इनके लिए जो भी आपकी योजना है प्रभु वही पूरी करें। तो उन्होंने सारे बच्चों को प्रभु के हवाले कर दिया और उन्होंने बताया कि उसी पल से उनकी 3 बड़ी बहनों की पढ़ाई में बदलाव आ गया। उन्हें बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने लग गए थे और सभी एग्जाम्स में भी उनकी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे। और ख़ुद उस भाई ने भी नीट का एग्ज़ाम पूरा किया बड़ी आसानी से, और वो भी मेरिट क्लास में। परमेश्वर ने उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलकाता में दाखिला दिलाया, जो एक बड़ा मौका था। फिर उन्होंने अपनी MBBS पूरी की और फिर वो अरुणाचल प्रदेश चले गए, वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक किया और आज वो एक बहुत बड़े गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर है। तो परमेश्वर उन्हें और उनकी बहनों को काफ़ी ऊंचाई पर ले गए
और मैं मानता हूं कि परमेश्वर अपने हर एक बच्चों के साथ वैसा ही करेंगे। जब हम खुद को नम्र करते हैं, उसकी इच्छाओं के अधीन होते हैं, हमारे परिवार के लिए उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और जो उनकी आज्ञा है कि हमें माता पिता के नाते एक पवित्र जीवन जीना है, तो हमारे वंशज भी प्रभु की आशीष से भरे रहेंगे। और हमारे दोनों ही बच्चे यंग पार्टनर्स हैं। हाँ। जैसे ही बच्चों का जन्म हुआ, सबसे पहले हमने इन्हें यंग पार्टनर्स के रूप में एनरोल किया, क्योंकि उससे हमें निश्चय था कि कोई ना कोई प्रेयर टावर में इनके लिए प्रार्थना कर रहा है। और माँ बाप तुम्हारी होने के तरफ से नाते 3 लोगों का एनरोलमेंट है, तुम्हारे माता पिता, हमारी तरफ से भी और तुम्हारी तरफ से भी, मतलब तिगुनी आशीष है। तो माता पिता होने के नाते मुझे लगता है कि बच्चों को लेकर जो जिम्मेदारी शुरू होती है वो उसी समय से शुरू होती है जब वो कोख में होते हैं। खासकर औरतों के लिए जो माँ बनने वाली होती हैं, उन्हें होने वाले बच्चे को लेकर मन में काफ़ी भावनाएं उमड़ती हैं। खासकर मेरे मन में हमेशा यही चलता था कि मेरी कोख में जीसस कॉल्स की अगली पीढ़ी है, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे परमेश्वर के भय में पलनी चाहिए। तो माता पिता होने के नाते हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हमारे परिवार की अगली पीढ़ी हमारे द्वारा आती है, खासकर माँओं के द्वारा। इसीलिए जब केटी और जेडिन मेरी कोख में थे, तब भी मुझे ऐसा लगता था कि जीसस कॉल्स की अगली पीढ़ी मेरी कोख में पल रही है। तो ऐसे बच्चों को जन्म देने के लिए मुझे कितना पवित्र होना होगा। इसलिए मुझे हमेशा मदर मेरी की याद आती थी, क्योंकि जब उनकी कोख में यीशु थे, तब उनके मन में भी यही विचार आए होंगे कि मेरी कोख में इस संसार का उद्धार करता है। तो एक माता पिता होने के नाते, खासकर एक माँ होने के नाते, हमें बहुत पवित्र रहना है, ठीक तब से जब से हमारी कोख में एक बच्चा आता है, क्योंकि प्रभु ने हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है। इसीलिए जब जेडिन मेरी कोख में था और मैं सोशल मीडिया में कोई वीडियो देखा करती थी, तो अचानक से मेरे मन में यही ख्याल आता था कि इस तरह से मेरे बच्चे प्रभावित नहीं होने चाहिए। इसीलिए हमें पवित्र होना बहुत ही ज़रूरी है। और हम जब गर्भधारण करते हैं, तब खुद का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि हमारी कोख में बच्चा है। यही मेरे लिए बहुत मायने रखता था। आज कई सारे पति पत्नी ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। क्या उनके पवित्रीकरण के लिए तुम प्रार्थना करोगी, ताकि उनके बच्चे भी एक आशीष बने? प्रभु यीशु, आपका मन की गहराई से धन्यवाद उन स्त्रियों को बच्चे की आशीष देने के लिए जिन्होंने प्रार्थना की। आपने उन्हें ये आशीष दी है, और ऐसे समय में माता और पिता की सहायता कीजिए, ताकि उस बच्चे को बड़ी पवित्रता से संसार में लाए। प्रभु, वो इस संसार में मसीह के वंश को ला रहे हैं, इसीलिए उन्हें कितना पवित्र बनना होगा, ताकि उनके बच्चे भी पवित्रता से रहें। ऐसी माँओं को आशीष दीजिए, उनसे हर रोज बातें करें, बाइबल के द्वारा उन्हें सिखाए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बच्चे को संसार में लाने के लिए यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ब्रदर डैनियल, तुमसे भी हम कुछ सुनना चाहते हैं। अच्छा, कुछ ज्ञानवर्धक समझदारी की बातें डैनियल की तरफ से। मैं बड़ा नर्वस हो रहा हूँ। जल्दी पिता बनने वाले हो तो हाँ, बिल्कुल। तो उसे लेकर तुम्हें दूसरों को भी संदेश देना शुरू करना पड़ेगा। आज सुबह जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे एक वचन के द्वारा बात की, नीति वचन 22:6, जिसमें है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। ये सच में बहुत सामर्थ्यशाली है, और मैं इसे बार बार पढ़ रहा था, और तभी मुझे एक किस्सा याद आया, जहाँ पर एक परिवार जो एक बहुत ही छोटे कस्बे में रहता था, और उसमें एक लड़का था एरन, जो 12वीं कक्षा में पढ़ता था, और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था। और हर रोज़ सुबह उसके नाना जी बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, और रोज़ सुबह वो जो एरन नाम का छोटा लड़का था, वो अपने नाना जी को बाइबल पढ़ते हुए और प्रभु से बातें करते हुए देखता था, और उसकी समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे नाना जी क्या कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और कुछ समय के बाद उसने सोचा कि मैं जाकर अपने नाना जी से ही ये पूछता हूँ। तो उसने पूछा, नाना जी, हर सुबह आप ये क्या करते हो? अपनी बाइबल बाहों में लेकर आप क्या कहते रहते हो? मुझे बताइए नाना जी। तब नाना जी ने कहा कि वो तो मैं प्रभु से बातें करता हूँ,
ये मेरे बाइबल पढ़ने का एक तरीका है। तभी मुझे प्रभु बताते हैं कि दिन भर में क्या करना चाहिए, और इसी तरह मैं एक बहुत धार्मिक जीवन जी रहा हूँ। परमेश्वर सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, यही मेरे जीवन का रहस्य है। और मैं चाहता हूँ जब तुम बड़े हो जाओ तुम भी ऐसा करो। और उसने भी वैसा ही किया। और जब वो बड़ा हुआ और कॉलेज जाने लगा शहर से बाहर, जब वो पढ़ाई करता था, वो उस समय बाइबल भी पढ़ा करता था। पर कुछ दिनों बाद वो किसी प्रलोभन में पड़ गया। कॉलेज में कुछ गड़बड़ी हुई और उसने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इसे मैं कैसे संभालूं, इस पर मैं कैसे प्रबल हूं। तभी प्रभु ने उसे उसके नाना जी की याद दिलाई। अपने नाना जी की तरह प्रार्थना करो, मेरे वचन का मनन करो। और अगले ही सुबह से उसने प्रभु के वचन पढ़ना शुरू किए, प्रभु से बातें करनी शुरू कर दी, और प्रभु ने उसे उसकी सारी परीक्षाओं पर प्रबल होने की शक्ति दी। और उसने प्रभु का धन्यवाद किया। और इसलिए जब मैं वो वचन पढ़ रहा था तब मुझे ये बात याद आई, कैसे अपना जीवन अपने बच्चों को प्रतिबिंबित करता है, जैसे हम चलते हैं, जैसे हम बोलते हैं। और इसीलिए मैं प्रभु की स्तुति करना चाहता हूँ। बढ़िया। कई सारे लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं पर वो खुद एक सही जीवन नहीं जीते। तो एक परिवार में एक लड़की चोरी करता हुआ पकड़ा गया। उसके पिता ने कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पिताजी, मैंने ये सब आपसे ही सीखा है। तो इसलिए तुम ऐसा एक जीवन नहीं जी सकते जहां पर तुम सिर्फ बच्चों को अच्छी बातें सिखाओ, पर तुम्हें भी वैसा एक जीवन जीना चाहिए। आपको त्याग के साथ प्रभु की सेवा करनी होगी और परिवार को साथ लेकर चलना होगा। और ये सच में बहुत बढ़िया है, सच में। और अब हम कुछ तुमसे भी सुनना चाहेंगे। और यीशु जब इस संसार में थे उन्होंने अपने चेलों को इसी तरह से सिखाया। उसके चेलों ने उसे रब्बी कहकर बुलाया, मतलब कि टीचर। तो उन पुराने समयों में, बाइबल के उन दिनों में रब्बियों को बहुत पवित्र होना होता था, उन्हें बहुत ही पवित्र माना जाता था। फरीसी जो आराधनालय में खड़े होकर लोगों को परमेश्वर के वचन सिखाते थे, लोगों को उनके पास ही नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि वो बहुत ही पवित्र माने जाते थे। वो बस वचन सिखाते और वहां से चले जाते। तो यहाँ पर भी चेलों ने प्रभु यीशु को उसी स्थान पर रखा कि वो बहुत पवित्र जन हैं, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करें, उनका समय बहुत ही कीमती है। तो जब हम मरकुस 10:16 पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि बच्चे किस तरह यीशु की ओर दौड़ते हैं और चेले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो यीशु का कीमती समय बचाना चाहते थे। और प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा भी लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, सिर्फ संदेश द्वारा नहीं, पर ये भी कि दूसरों की सेवा कैसे करनी चाहिए, अपनी माँ का सम्मान कैसे करना चाहिए। उन्होंने अपनी माँ का सम्मान करके बताया कि माता पिता का सम्मान कैसे करें और अपने जीवन में परमेश्वर के रूप को प्रतिबिंबित कैसे करें। इसीलिए जब छोटे बच्चे प्रभु यीशु के पास आए तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों को मेरे पास आने से रोकना मत। और उन्होंने बच्चों को अपनी बाहों में ले लिया। शायद उन्होंने बच्चों को चूमा भी होगा। हाँ बेशक, क्योंकि उन्हें छोटे बच्चों से बहुत ही प्रेम था और उसके द्वारा भी बच्चों को एक पाठ पढ़ाया। तो हम जो माता पिता हैं, हमारे लिए भी एक बहुत ही जरूरी पाठ है, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करना ही नहीं। कई बार जब वो राह भटक जाते हैं या फिर वो बीमार होते हैं या जब उन्हें किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर यीशु सिखाते हैं कि कैसे बच्चों को अपनी बाहों में उठाकर उनसे प्रेम बांटे। हर एक दिन छोटे बच्चों पर अपने प्रेम को प्रकट करे। और कई सारे माता पिता ऐसा करना बिल्कुल भूल जाते हैं। वो अपनी बातों से इसके बारे में अपनी रुचि तो दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए कदम उठाना भी जरूरी है, जैसे कि प्रभु यीशु ने दिखाया। तो हम माता पिता को यीशु बच्चों से प्रेम करना सिखाते हैं और उन्हें आशीष देना भी, अपने हाथ बच्चों पर रखकर उन्हें आशीष देना। इसीलिए हमारे जीवन में हम जब छोटे बच्चे थे तो आप और माँ हर एक दिन हम पर हाथ रखकर प्रार्थना करते थे। जब हम स्कूल जाते थे हमें आशीष देकर चूम कर स्कूल भेजते थे। इनकी सारी शरारत को भूल जाइए प्रभु, सिर्फ इन्हें आशीष दीजिए। तो मैं मानती थी कि यीशु अपने हाथ आपके हाथों पर रखकर हमें आशीष देते थे
और बढ़ते समय भी हम पर वही आशीष बनी रही। हम जब भी यात्रा करते हैं हमें लगता था कि यीशु हमारे साथ चल रहे हैं, वही हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। जब हम आप लोगों से दूर रहते थे तब भी, जब आप यात्रा कर रहे हो, जब हम स्कूल में हो, जब हम काम पर हो, जब हम कॉलेज जा रहे हो, भले ही हम आप लोगों से दूर रहे पर परमेश्वर हमें सिखा रहे थे। वो अपने वचनों द्वारा, अपने पवित्र आत्मा द्वारा हमें सिखा रहे थे और हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रही। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आज भी अपने बच्चों से प्यार करना शुरू करें, उन्हें गोद में भरकर उन्हें चूमें, आपका प्रेम उनके प्रति प्रकट करें। बस हमेशा उन्हें भला बुरा कहते हुए उन्हें डांटिए मत, पर यह दर्शाएं कि उनके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप हमेशा उनके साथ रहोगे। और फिर उनके सिर पर हाथ रखकर हर एक दिन, भले ही आपके बच्चों की उम्र कुछ भी क्यों ना हो, उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दीजिए। उनके लिए अपनी निजी प्रार्थना में ही प्रार्थना करना नहीं, लेकिन उनके सामने भी प्रार्थना करें। उनके सिर पर हाथ रखिए, प्रभु भी आपके हाथों पर उनके हाथ रखेंगे और बच्चों को आशीष देंगे। अगर आपके गर्भ में बच्चा है तो अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे को आशीष दीजिए। प्रभु आपके बच्चों पर अपने हाथ रखकर उन्हें आशीष देंगे। अगर आप एक बच्चे की प्रतीक्षा में हो तो अपने पेट पर हाथ रखें और उस बच्चे के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु आपको देने वाले हैं। निश्चय ही प्रभु चमत्कार करके आपको बच्चे की आशीष देंगे। इसलिए इस वक्त मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्रभु आपको अपने बच्चों से प्रेम करने की कृपा दे, ताकि आप अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलाए प्रभु के भय में, और परमेश्वर की आशीष आपके बच्चों पर भरपूरी से बनी रहे। प्रभु यीशु, एक परिवार के रूप में हम प्रार्थना करते हैं ताकि आप माता पिताओं को सिखाएं प्रभु कि वो अपने बच्चों को किस तरह से प्रभु के भय में पाले। फिर बच्चों की चाहे कोई भी उम्र हो जाए, वो आपके प्रेम को भूले नहीं, ना ही वो आपके प्रेम को भूल सके। हमेशा आपके वचन, आपकी आज्ञा के अनुसार चले और एक धर्मी जीवन जिए। आपके प्रेम, आपकी धार्मिकता, आपके पवित्रता को प्रदान कीजिए ताकि वो उसे देखकर अपने जीवन में उन्हीं गुणों को लागू करें। अपने बच्चों से प्रेम करने के लिए उनका मार्गदर्शन करें। चाहे बच्चों का कैसा भी व्यवहार हो, वो जिस किसी तरह से पेश आते हैं, आप उनके बच्चों पर अपने बिना शर्त वाले प्रेम को दर्शाइए प्रभु। अगर बच्चे अपने परिवार से दूर है तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन माता पिता और बच्चों को एक मिलने में मदद कीजिए और एक दूसरे से प्रेम बांटने में उनकी मदद कीजिए। और प्रभु, उनके ऊपर आपकी आशीष सदा के लिए बनी रहे। उन माता पिता और उन बच्चों पर जब माँ बाप अपने बच्चों को आशीष देते हैं, आप अपने हाथ उनके हाथों पर रखकर उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। पर में उनके जीवन में कोई भी घटी न हो, उनकी पढ़ाई में उन्हें आशीष मिले, उनके शरीर में, उनकी नौकरियों में भी आशीष बनी रहे परमेश्वर। वो एक आनंदित पारिवारिक जीवन जिए। माता पिता और बच्चों को आशीष दीजिए। और जो कोई बच्चों की प्रतीक्षा में है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें बच्चे की आशीष प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि उनके परिवार में आशीष बनी रहे। यीशु के नाम में आमीन। ये बहुत ही अच्छा था। तुमने कहा कि माँ बाप को अपने बच्चों को आशीष देनी चाहिए, पर उसके लिए पहले माँ बाप पर आशीष होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन से आशीष, धार्मिकता की आशीष, नम्रता और प्रभु के गुणों की आशीष, और यीशु से एक संगति। और दूसरी बात, बाइबल में अब्राहम ने इसहाक को विश्वास के द्वारा आशीष दिया और इसहाक ने याकूब को, और याकूब ने अपने 12 पुत्रों को आशीष दिया, और उनमें से बड़ी जातियां और राष्ट्र उत्पन्न हुए। तो उन सभी पर भविष्यवाणी द्वारा अभिषेक था, और शमूएल ने इस्राएल के भविष्य को लेकर भविष्यवाणी की थी। तो माँ बाप पर भविष्यवाणी से अभिषेक होना चाहिए। प्रभु के चरणों पर इंतजार करना और मांगना कि मेरे बच्चों के लिए आपके पास क्या योजना है, और उसी कृपा के साथ बच्चों को आशीष दीजिए और वो पूर्णता से सफल होगा। सच में कृपालु हैं। हमारे वंश को आशीष दिया है उन्होंने। मेरे पिताजी के दादाजी से लेकर प्रभु हमें आशीष दे रहे हैं। जब से सेवकाई शुरू हुई, ये कृपा बनी है। ये तुम पर, तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे बच्चों के बच्चों पर होंगे। ये विश्व के लिए आशीष बनेंगे। और अब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की महान कृपा आप सभी पर उतर आए और ये आशीष प्राप्त करें, और आपके घर में जो बच्चे हैं वो भी एक महान आशीष बन जाएं। हम विशेष रूप से इस आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप पर और आपके बच्चों पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आपके बच्चे प्रभु के वरदानों और हुनर से भरे जाएं। आपके बच्चे प्रभु के ज्ञान से और प्रभु के भय से भरे जाए।
आपके बच्चे आपकी मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे से होंगे। गॉड ब्लेस यू। आपके बच्चे इस पृथ्वी पर महान बने और काफी ऊंचाई तक जाएं। आपके बच्चों के जीवन में प्रभु की सारी आशीषें बनी रहें। पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक माता पिता पर बनी रहे, ताकि आप अपने बच्चों को आशीष दें, ताकि वो लोग भविष्यवाणी करने वाले बेटे या बेटियां बन जाएं और विश्व के लिए एक ज्योति बन जाएं। God bless you all, dear children. बहुत बढ़िया। जाएं। आपके बच्चों पर आशीष बनी रहे और आपके बच्चे आपके लिए आशीष बन जाए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। और जैसे हमने सुना, आप लोग पार्टनर बने, हमारी सेवकाई के साथ यंग पार्टनर्स या फैमिली ब्लेसिंग प्लान पार्टनर्स बन जाएं और प्रभु की आशीष प्राप्त कर लीजिए। जैसे आप अपने परिवार के लिए आशीष बनते हो, आपके बच्चे आपके लिए आशीष बनेंगे और टूटे मन वाले उन लाखों लोगों के लिए भी प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं।